हेलो, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्लास। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए डिवीजन। डिवीजन डिवीजन आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इंटरनल डिवीजन, विभाजन, इंटरनल डिवीजन। और एक आपका होता है एक्सटर्नल डिवीजन। आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। ठीक है, आपके दो टाइप के डिवीजन होते हैं। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहली इंटरनल डिवीजन। समझते हैं क्या होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन एक आपकी लाइन सेगमेंट है ए बी। ये आपका लाइन सेगमेंट है ए बी। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2। ठीक है। एक पी पॉइंट है। पी इज द पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट। किस तरीके से है ये पी पॉइंट, इसे किस रेशियो में विभाजित करता है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। अब मुझे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये पॉइंट आपका हो गया पी पॉइंट। और ये पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में। अब मुझे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे भाई। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इधर की मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो m1 x2, m1 x2, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट में गुणा करेंगे। m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस तरीके से। बाई कोऑर्डिनेट m1 y2, m2 y1, m2 y1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2। ये आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए इस तरीके से। अब हेडिंग लगा लीजिए आप एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन बाह्य विभाजन। क्या होता है बाह्य विभाजन, तो मेरे भाई एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट इससे ले रहे हैं। ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ये कलर से थोड़ा कम दिखता है, इसको हटा दे रहे, ब्लैक ले रहे। एक लाइन सेगमेंट है ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका नाम क्या है, ए बी। ये ए पॉइंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया आपका बी पॉइंट। P is the point on, P is the point on extended part of line segment AB। सेगमेंट ए बी लिख दे रहा हूं सीधा, सेगमेंट ए बी। ए बी के बड़े हुए भाग पर पी पॉइंट है, तो इसका एक बड़ा हुआ भाग है, ये हो गया बड़ा हुआ भाग पी। ठीक है। सच दैट किस तरीके से है, आपको ये दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं इस चीज को। सच दैट किस तरीके से है मेरे भाई, सच दैट एपी का बीपी से रेशियो m1 रेशियो कितना है, m2। मतलब यहाँ पर रेशियो आपको दे रखा है, एपी का रेशियो और बीपी का रेशियो कितना है, m1 m2।
अब इसके कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1 y1, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 हो गए आपके। और ये किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, ये m1 रेशियो हो गया और ए वाला रेशियो क्या हो गया, m2। मेरे भाई मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेके आने, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेके आने एक्सटर्नल डिवीजन में। तो m1 x2 वही वाली चीज फिर से रहने वाली है, माइनस m2 x1, m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये x कोऑर्डिनेट निकल आया। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y2 माइनस m2 y1, m2 y1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, m1 माइनस m2। ये आपके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके। आप बोलेंगे ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन हो तो बीच में माइनस आ जाता है और इंटरनल डिवीजन हो तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। आप बोलेंगे ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अब सवाल की तरफ चलते हैं मेरे भाई। एक ही पेज में मैं दिखा दे रहा आपको, जिससे स्क्रीनशॉट लेने में भी आपको आसानी होगी। ये आप देख पा रहे हैं, दो टाइप का डिवीजन होता है और मैंने दोनों आपको दिखाने की कोशिश करी। ऊपर है इंटरनल डिवीजन, नीचे आ गया एक्सटर्नल डिवीजन। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आएगा, इनने बोला है कि बिंदु ए रेखाखंड बीसी को 1:3 में विभाजित करता है। एक रेखाखंड है, कौन सा रेखाखंड है, बीसी रेखाखंड है। ये रेखाखंड बीसी हो गया आपका, ये रेखाखंड आपका बीसी हो गया। सीधा नहीं बन रहा है, सीधा करते पहले से। एक रेखाखंड कौन सा हो गया, ए बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रेखाखंड कौन सा है, बी सी। तो ये वाले का नाम बी हो गया, ये बी है और ये वाला सी कोऑर्डिनेट है। अब इसके कोऑर्डिनेट उसमें दे रखे होंगे। बिंदु ए रेखाखंड बीसी को 1:3 में विभाजित करता है। ये बिंदु ए है, बीसी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:3 में विभाजित करता है। बिंदु बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 4,-4, 4,-4, ये बी के कोऑर्डिनेट है। और बिंदु सी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 0,6 दे रखे हैं। अब आपसे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, बिल्कुल आसान। m1 x2 उल्टी गुणा होती, इसकी इधर इसकी इधर, तो एक की गुणा 0 में करी तो 0। m2 x1 3 चौको 12 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 और 1 4। m1 बाई 2 तो एक की 6 में करी तो 6, 3 की 4 में करी तो माइनस के 12 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो 3 और 1 4। ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। तो इसमें ये नहीं बोला कि इंटरनली डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हमेशा इंटरनल डिवीजन लेके चलना है। एक्सटर्नल बोलेंगे तभी एक्सटर्नल है। तो 4 का भाग 12 में किया तो 3 और 12 से 6 गया तो 6, माइनस के आधा किया तो 1.5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। तो क्या उत्तर हो गया, 3 कॉमा माइनस के 1.5। सवाल का उत्तर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप देखो, 10th नंबर का क्वेश्चन। बिंदु ए रेखाखंड बीसी को 5:1 में विभाजित करता है। बी के आपको कोऑर्डिनेट ये और सी के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। चलो सेगमेंट बना ले रहे हैं अपन। ये एक सेगमेंट है, ये आपका एक सेगमेंट है और ये कौन सा सेगमेंट है आपका, बीसी। रेखाखंड बीसी है आपका ये। बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, 6,-4, 6 कॉमा कितने दे रखे आपको, 6,-4। और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे आपको, ये बी के कोऑर्डिनेट दे रखे। सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे आपको, तो सी के कोऑर्डिनेट दे रखे 9/5 कॉमा कितने दे रखे 8। अब बोल रहे हैं कि बीसी पर ए बिंदु इस प्रकार है। इस पर एक बिंदु है ए, ये किस तरीके से है, ये बिंदु 5:1 में विभाजित करता है। ये किस रेशियो में विभाजित करता है, 5:1 में। अब आपको बिंदु ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे भाई।
दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले एक्स निकालते हैं, m1 x2 m2 x1, एक्स होते हैं पहले वाले वैल्यू। तो 5 की गुणा 9/5 में करेंगे तो 9 प्लस 1 की गुणा 6 में करी तो 6 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 5 और 1 6, m1/2 5 8 40, m2/1 तो 1 की 4 में करी तो माइनस के 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 5 और 1 6, तो 9 6 15, 15 में 6 की भाग करेंगे तो कितना आएगा 2.5, 40 से 4 चला गया 36 तो 6, तो उत्तर आ गया 2.5 रेशियो सॉरी कॉमा 6। ये सवाल का उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। देखो ध्यान से अच्छे से, सवाल में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल में कि बिंदु ए 3.5 और 9.5 है, बीसी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, अंत विभाजित करता है, किस अनुपात में अंत विभाजित करेगा। एक लाइन सेगमेंट बीसी है, एक लाइन सेगमेंट बीसी ले लिया आपने, ये आपका लाइन सेगमेंट बीसी हो गया, ये आपका लाइन सेगमेंट बीसी हो गया, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, -4, ऊपर लिख दे रहा मैं इसके कोऑर्डिनेट 4, कितना दे रखा है 7, और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको मेरे दोस्त 8, 11 दे रखा है। अब बिंदु ए रेखाखंड बीसी को किस अंत अनुपात में अंत विभाजित करेगा, मतलब अंत विभाजित कर रहा तो यहाँ पे ए पॉइंट रहा होगा। अब ये किस रेशियो में बांटेगा हमें ये निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 3.5 9.5, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3.5 और कितना दे रखा है आपको 9.5, आप बोलेंगे ठीक है। तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमने मान लिया कि ये एम रेशियो 1 में विभाजित करेगा, एम रेशियो 1 में विभाजित करेगा। अब आप बोलेंगे एक क्यों माना, अगर हम एम एन और m1 m2 ले लेंगे तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, एम ले लेंगे तो एक ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आपको इसी तरीके से करना है। तो मेरे भाई पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर ले, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालो m1 x2, तो ये आ गया 8m प्लस m2 x1 माइनस के 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो m प्लस 1 बराबर कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट निकाला, x कोऑर्डिनेट 3.5 दे रखा है, 3.5 का मतलब 7/2, आप बोलेंगे ठीक है। अब इस चीज को आप कैलकुलेट करिए तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करोगे, तो आप 7m 7 की गुणा 1 में करी तो 7 बराबर 2 की गुणा 8 में करी तो 16m और 2 की गुणा -4 से करोगे तो कितना हो जाएगा -8। आप बैलेंसिंग करो, 7 इधर से हटेंगे तो उधर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15। अब 16m यहाँ से हटेंगे तो इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, 16 से 7 चला जाएगा कितना बच जाएगा 9, माइनस के 9m। अब मेरे भाई माइनस के 9 इधर से हट गया तो नीचे पहुंच गया -9, प्लस से प्लस 3 5 15 3 3 9, m की वैल्यू कितनी आई 5/3। हमने माना था m रेशियो 1, मतलब हमने माना था m/1, m/1 अनुपात, m की वैल्यू 5/3 है और बटे में 1, तो रेशियो क्या आ गया 5:3। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा m की वैल्यू कितनी आ रही 5/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/3। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, वो बोल रहे हैं कि किस अनुपात में x अक्ष उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, जो बिंदु x अक्ष किस रेखा में विभाजित करेगा। समझना ध्यान से आप अच्छे से, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए, ये सॉरी ये आपके क्वाड्रेंट हो गए, चतुर्थांश हो गया मेरे भाई। अब x अक्ष किस रेखा में विभाजित करेगा, जो किस बिंदु से मिलकर बनी है 9 14 और 4,6 से। तो 9 14 कुछ यहाँ रहा होगा, 9 14 कहाँ रहा होगा, कुछ यहाँ रहा होगा, आप बोलेंगे ठीक है। ये पॉइंट है जिसके यहाँ एक पॉइंट रहा होगा जिसकी लोकेशन होगी 9 14 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और ये 4 कितना -6, ये कोई एक पॉइंट है, ये रहा, इसको मैंने मिला दिया। अब इस लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में विभाजित करेगा, उनने ये बोला है।
तो एक्स एक्सिस का ये पॉइंट पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट पड़ रहा है, तो ये पॉइंट इस किस रेशियो में विभाजित करेगा ये बताना है। तो भाई अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो उसका बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। बोलो हाँ है ना। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उसका होगा उसके बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ये बात हम समझते हैं। आप बोलेंगे ठीक। अब ये पॉइंट किस रेशियो में बांटेगा हमें ये निकालना है। हमने मान लिया कि m रेशियो 1 में बांटेगा। अब कैलकुलेशन कर दो आप किस रेशियो में बांटेगा, m रेशियो 1 में। तो बाई कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो बाई कोऑर्डिनेट को पकड़ लो जिससे सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाए। एक्स कोऑर्डिनेट से होना भी नहीं है सॉल्व। तो m1/2, तो m की गुणा -6 में हुई तो माइनस के 6m, m1/2, m2/1, 1 की गुणा 14 में हुई तो प्लस के 14 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस कितना आ गया 1 आ गया। तो ये बाई कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लिया, जबकि बाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0। गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस के 6m माइनस के 14। अब 6 इधर से हटेगा तो इधर आएगा, तो m की वैल्यू 14/6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 से कट गया 7/3। इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा 7:3 आ जाएगा। क्लियर है आप, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है मेरे भाई, तो सवाल में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है पढ़ जाओ अच्छे से। सवाल में बोला है कि t जिसके कोऑर्डिनेट 0,22 है उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, जो 7:3 उस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा जो बिंदु इनसे मिलकर बनी है। तो मेरे भाई एक लाइन ले रहे अपन, एक लाइन ले रहे, एक रेखा ले रहे, एक रेखा ले लो यहाँ से, ये रेखा ले ली आपने, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेखा ले ली आपने, आप बोले ठीक है मेरे भाई, ये रेखा ले ली आपने। अब इस पर कौन कौन से बिंदु से मिलकर बनी है 7,3, तो ये वाला बिंदु रहा होगा 7,3, और ये किससे मिलकर बनी है, तो एक बिंदु इस पर रहा होगा -2,5। इस लाइन को t किस रेशियो में बांटेगा, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं t के 0,22 है, किस रेशियो में बांटेगा ये हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये m रेशियो 1 में बांटेगा। आप बोले ठीक है। तो आप ये देख लिया करो कि 0 किसका दे रखा है, x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है कि y कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो x को पकड़ो जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैं बोलूंगा m1 x2 माइनस के 2m, m2 x1 प्लस के 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस 1। ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, और जबकि सवाल में x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0। आप बोलेंगे ठीक है, इसकी इसमें गुणा करो तो 0 आ गया, और ये किसकी वैल्यू आ गई माइनस के 2m प्लस के 7, तो यहाँ से m कितना बनेगा 7/2। इसका मतलब सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14, आप पढ़ जाओ अच्छे से क्या दे रखा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, पढ़ो। बिंदु ए 4,2 बिंदु बी सी को 2:5 में बांटता है। डिवाइड कौन कर रहा है, पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है। अब कौन सी लाइन को डिवाइड कर रहा है, जो बी और सी के कोऑर्डिनेट ये दे रखे, बाई का हमें डाटा निकालना है। तो मेरे भाई ये वैल्यू हो गई आपकी x1/1, ये वैल्यू हो गई आपकी x2/2, और ये वैल्यू हो गई आपकी m1 m2, ये आपको दिख रही होगी, फिर भी मैंने लिख दिया। तो मेरे भाई हमें बाई का मान निकालना है, और बाई किस क्या है बाई कोऑर्डिनेट, तो मैं बाई कोऑर्डिनेट पर फोकस करूंगा। m1/2 तो 2 की गुणा बाई में करी तो 2 बाई, m2/1 5 छक्के 30 जोड़ के m1 प्लस m2 5 और 2 7, और बाई कोऑर्डिनेट यहाँ कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई 7 दूनी 14, 30 हो जाएगा माइनस के 16, 2 से काटे तो 8, तो बाई की वैल्यू कितनी बन गई माइनस के 8। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 8। क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरे भाई ध्यान से अच्छे से प्यार से, क्या दे रखा है देखो ध्यान से आप अच्छे से, क्या दे रखा है आपको। तो सवाल में बोला है कि द पॉइंट P -4,1
डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x0 0y। एक लाइन ऐसा एक ऐसा सेगमेंट है जो किसके मिलने से बना है, x0 0x के पॉइंट से मिलकर बना है, और इसे पॉइंट P किस रेशियो में बांट रहा है, 3:2 में बांट रहा है। x और y की वैल्यू हमें लेके आनी है। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ, m1 x2 तो 3 की गुणा 0 में करी तो 0, m2 x1 तो 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 तो 3 और 2 5 आपका आ गया। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, जबकि सवाल में x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -4। x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -4। एक बार देखो ध्यान से, m1 x2 तो m1 x2 m2 x1 तो ये 2x, 2 की गुणा इसमें होगी x में। आप बोलेंगे ठीक है, तो 5 चौको 20, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और 2 से 1 कट गया कितने बार, 10 बार, तो x 10 आ गया। तो ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई। अब बाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो m1/2 प्लस m2/1, तो m1/2 तो 3 की बाई में गुणा हुई तो 3 m1/2 प्लस m2/1 तो 2 की गुणा 0 में हुई तो 0 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 तो 3 और 2 5, तो जबकि बाई कोऑर्डिनेट इसमें कितना दे रखा 1, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 5 की गुणा इधर होगी तो 5, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये सवाल का आपका उत्तर होगा। आप बोलेंगे ठीक। इस सवाल को देखते हैं मेरे भाई। सवाल है आपका 16 नंबर का, बेहद आसान सवाल है। यहाँ पे आप लिख लेना एक्सटर्नल डिवीजन, उसमें लिखा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 4:3, वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो, तो यहाँ पर लिख लो बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है आपका ये। आप बोले ठीक है, कैलकुलेट करो आप। तो मेरे भाई ये x1 है, ये x1 और ये y1 है, और ये x2 y2 है, और ये आपके सीधे सीधे m1 m2 है, आपको भी देख रहे होंगे। अब y इसे डिवाइड कर रहा है तो y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो m1 x2 4 7 28, m2 x1 3 चौको 12, एक्सटर्नली डिवीजन है तो माइनस आएगा बीच में, m1 माइनस m2 4 में से 3 गया 1। आप बोलेंगे ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट निकालो, m1/2 4 एकम 4 माइनस के 4, m2/1 3 5 15 माइनस के, तो माइनस के 15, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2, 4 से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट निकल आए किसके, बाई के। मेरे भाई कैलकुलेट करो, 28 से 12 गया तो कितना आएगा 16, माइनस माइनस प्लस 15 से 4 गया तो कितना आएगा 11, तो सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 16:11 हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल में आपको क्या दे रखा है, सवाल आप एक बार रीड कर जाओ अच्छे तरीके से, क्या दे रखा है। तो सवाल में आपको दे रखा है कि एक रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे। ये वाले जो निर्देशांक हैं वो किसके हैं, मिड पॉइंट के निर्देशांक हैं ये। आप बोलेंगे ठीक है, मिड पॉइंट आपका 7 आ रहा है, मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 7 आ रहा है, तो सम 14 आना चाहिए। बाई कोऑर्डिनेट का सम कितना आना चाहिए, 14। अरे जोड़ के ही तो आधा किया होगा आपने। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू 7 दे रखी, तो आपका मिड पॉइंट 7 आ रहा है, तो सम कितना आएगा 14 आएगा। 2 की गुणा 7 में होगी तो कितना आएगा 14, तो सम आ गया 14 बाई कोऑर्डिनेट का। यहाँ 10 दे रखा, 10 में क्या जोड़ें कि 14 हो जाए, तो के आ गया 4, के कितना आ गया 4। आप बोलेंगे ठीक है। तो मेरे भाई अब मुझे वैल्यू मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, तो के की जगह 4 से रिप्लेस कर दो के को, तो 4 8 32 से 3 गया तो 29, और 7 के 7, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 29,7। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपकी बेहतरीन रही होगी। क्रिया प्रतिक्रिया आप जरूर करें, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप अपना कमेंट वहां पर छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।